कलयुग के इस जंगल में आज भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो भगवान से ज़्यादा ज़मीनी दौलत के लिए हद तक पार कर सकते हैं, जो ऐसे रसूखदार रवैये से किसी भी धर्म स्थल पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। ऐसा ही एक मामला गांजा मजरा गांव के सामने आया, जहां के सैकड़ों लोग तहसील परिसर में धरना देने को मजबूर हो गए और तहसील अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए तहसील अधिकारियों व गांव के ही भूमाफियाओं की मिली भगत के चलते शमशान की छतरी पर स्टे लेने का गंभीर आरोप लगा दिया। और एसडीएम भगवानपुर के आते ही ग्रामीणों ने अपनी बात कहने के लिए एसडीएम भगवानपुर को रोका, मगर सैकड़ों की भीड़ देखकर एसडीएम भगवानपुर ने पुलिस को सूचना दी, मगर ग्रामीण इंसाफ के लिए डटे रहे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही कुछ ऊंची पहुंच रखने वाले रसूखदार लोगों ने शमशान में चल रहे निर्माण पर स्टे ले लिया, जबकि वह सरकारी भूमि है जो कि शमशान के लिए आवंटन की गई थी, मगर कुछ दबंग लोग उस पर कब्जे के फिराक में हैं। इसलिए भगवानपुर एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष भी शामिल थे। वहीं ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ इंसाफ के लिए हल्ला बोल प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। देखे दैनिक देवभूमि समाचार की ये रिपोर्ट। जो है एक ऐसी जगह है जिस पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। शमशान एक ऐसी जगह है जिसमें अंतिम समय आदमी का वहीं गुजरता है। शमशान पे जो नापाक हरकत हो रही हो, इसे बर्दाश्त की सूरत नहीं करा जाएगा। तहसील प्रशासन के तमाम कर्मचारी, एसडीएम साहब, डीएम साहब, इन्होंने गांव को वो जगह आवंटित की। आवंटित करने के बाद में उसकी तारबाड़ हो गई। उसमें एक छतरी टीन की बना के घेर दी, जिसमें 7 से 10 तक लोगों का अंतिम दाह संस्कार भी कर चुके। अब उस पर छतरी जो है वो सीमेंटेड बनाने की गांव वालों ने कोशिश करी, तो उस पर कुछ सियासतमंद लोग सियासत कर रहे हैं और वहाँ छतरी नहीं बनने दे रहे। कौन लोग हैं? वो गांव के ही कुछ लोग हैं जो सियासत कर रहे हैं। वो अपना चक्र दर्शा रहे हैं वहाँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सभी कागज आप यहाँ मौजूद हैं। नंबर 2, वहाँ थाने के कर्मचारी जब काम लग रहा तो 2 कांस्टेबल वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने काम बंद कराया। सभी लोग थाने पे गए। पीडी भट्ट जी ने कहा कि हमने पीडी भट्ट जी को जाके कहा, आगे जो थाना अध्यक्ष हैं, मैंने कहा थाने अध्यक्ष जी हमें ये बता दो आप कि आप पे कोई लिखित आदेश है क्या काम रुकवाने का। उन्होंने कहा कि लिखित आदेश तो लिखित आदेश होता है, हम मौखिक आदेश भी मानते हैं। मैंने कहा जी वो क्या है कि एसडीएम का मुझे फ़ोन आया हुआ। एसडीएम ने ये कहा कि आप काम ना जारी होना दो वहाँ, और कल एसडीएम साहब आपके समक्ष गांव में पहुंचेंगे और आपकी तमाम बातें सुनकर उसका निस्तारण कर देंगे। कल पूरे गांव ने इंतज़ार करी, एसडीएम साहब वहाँ नहीं गए। ना जाने के बाद तहसील के कुछ कर्मचारी जाते हैं, उन्हें अवगत करा दिया गया, तमाम कागज दिखा दिए गए। फिर भी एसडीएम साहब ने उस पर स्टे कर दिया। मामले पर स्टे हो गया, उस काम पर रोक लग गई। तो हम एसडीएम साहब से ये पूछना है, किस आधार पर आपने स्टे दिया? क्या आधार है उन लोगों का? क्या शमशान घाट को आप इसी तरीके से रुकवाओगे? हमें इन बातों का जवाब एसडीएम साहब से चाहिए। अगर एसडीएम साहब हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो हम अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे, यहाँ चाहे मौत हो या ज़िंदगी, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं उठेंगे जब तक हमें कोई वाजिब बात नहीं बताने के। एसडीएम साहब ग्राम गांजा मजरा का है और प्रशासन ने ही, जो लोग अस्टे देने वाले उन्होंने ही ये ज़मीन आवंटन करी। तार बाड़ लग गई, उसमें एक 5-4 पल्ले टीन के भी डल गए, नलका लग गया और उसमें एक बोर्ड भी लग गया। उसके बाद भी तारबाड़ भी होने के बावजूद भी कुछ सियासतदार लोग हैं, रसूखदार लोग हैं जो ऊपर तक की पहुंच रखते हैं। उन्होंने जाके वहां अपना चक लगवाने की कोशिश करी। और एक तो सरकारी मास्टर है, नाम प्रदीप कुमार है, गांजे गांव का ही रहने वाला है, वो अपना चक लगवाना चाहता है। डॉक्यूमेंट मेरे पास है चक के, मैं दिखा देना चाहता हूँ।
और वही लोग इस पर स्टे लिया। इन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करके एसडीएम साहब को, डीएम साहब को प्रभाव में लेके किया। ये मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। तो क्या मिली भगत से स्टे लिया गया है? बिल्कुल मिली भगत से लिया गया, हमें पूछा नहीं गया। और जब स्टे इसी पे शमशान घाट पे ले लिया जाएगा तो जो एसडीएम साहब देने वाले हैं वो भी तो मर के जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो आदमी है, वो भी तो आदमी है। डीएम हो या एसडीएम है, वो भी आदमी है। अंतिम तो संस्कार उनका भी वही होना है। अच्छा, अगर स्टे वापस नहीं लेगा तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह है, अनिश्चित काल की मेरी माताएं बहनें सब बैठी हैं और इसी किस्म से हम यहीं बैठे रहेंगे, रात भी नहीं जाएंगे। आप छोड़िए दिन का काम, छोड़िए रात दिन 24 घंटे बारिश हो धूप हो यहीं बैठेंगे जब तक हमारी वहाँ छतरी नहीं बनेगी। खुद एसडीएम साहब जाके नहीं बनवाएंगे जब तक हम नहीं जाएंगे। निर्माण किया जा रहा है, निर्माण जो किया जा रहा है उसमें सबकी सक्षम विभाग से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी, परंतु संबंधित ठेकेदार के द्वारा इसमें कोई भी अनुमति नहीं है। और कुछ लोगों द्वारा इसमें लिखित में इसमें शिकायत की गई थी कि अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। तो उसी संबंध में यहाँ से उसी आवेदन के क्रम में इसमें रोक लगाई गई थी, परंतु आज काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर तहसील में आके नारेबाजी भी करी और कुछ लोगों ने अभद्रता भी करी है। उन्होंने जो मुझे यहाँ पर अपने कार्यालय में जाने से रोका भी है। तो ये जो कुछ लोग यहाँ पर इनको भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, तो ये गलत बिल्कुल सही नहीं है। और अभी पुलिस को निर्देश दे दिए हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही इसमें जो ये प्रकरण है उसकी पूरी जांच के लिए तहसीलदार और एसओसी के माध्यम से इसकी जांच करनी चाहिए। और ये स्टे इसलिए दिया है कि अभी सक्षम अधिकारी से इनके पास कोई अनुमति नहीं। यदि अनुमति दिखा देते हैं तो उसको पुण्य काम कार्य जारी भी कर सकते हैं। सर पिछले काफ़ी चकबंदी अधिकारी जो हैं इनके न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है, तो न्यायालय का मामला होता है तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग ही जाता है। अभी जो वर्तमान में जो एसओसी हैं वो भी छुट्टी पर हैं, तो ये जब छुट्टी से आ पाएंगे तभी उनसे बात करके इस बारे में कुछ आगे कुछ कहना संभव होता है।